तो आपको क्या एक खास चीज़ दी है इस हिंदी सिनेमा, इस बॉलीवुड ने, जो आपके साथ हमेशा रहेगी? मोरालिटी। फिल्मों को देख करके मैंने सीखा कि किस तरह से मुझे सोसाइटी में रहना चाहिए, माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। एज अ किड मैं हीरो की तरह बनना चाहता था, जो भी फिल्मों के हीरो होते थे। रणबीर कपूर में बहुत अच्छा मिक्सचर है इन दोनों चीज़ों का, बट आई थिंक टेक्निक से ज़्यादा टेक्निक भी उसको बहुत इनेटली आती है। जैसे कि मैं लिखता भी हूँ और डायरेक्ट भी करता हूँ। जब मैं लिखता हूँ तो अकेला होता हूँ, जब मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ तो फिर 100-150 लोग भी हो सकते हैं वहाँ। आप फिल्म बनाना शुरू करते हैं तो फिर उस आइडिया को चेंज होते हुए देखना भी ज़रूरी है। एक नई कहानी के बारे में मैं सोच रहा हूँ, और जब मैं सोचता हूँ उस नई कहानी के बारे में तो कहानी की अच्छाइयों के साथ साथ उसके बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको दिमाग में आते हैं। किस तरह से इस फिल्म को मैं इंटरेस्टिंग बनाऊँ। हाय गाइस, यू आर वाचिंग बज़ूका, और आज मेरे साथ वो हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में निर्देशन की एक रूपरेखा ही बदल दी जब इनकी फिल्में आने लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, गुड टू सी यू। थैंक यू। एज अ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, एज अ फैन देखा तो आपकी फिल्म मैंने बहुत देखी, बहुत पसंद की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप किसी कहानी की शुरुआत के जब क्लैप गिरता है तो किस तरीके से आप एक आइडियोलॉजी, साइकोलॉजी के लिए चलते हैं कि इस फिल्म को मुझे इस दिशा में लेके जाना है, या फिर वो ऑन मोमेंट पे कुछ ना कुछ बनते जाता है? एक आइडिया ज़रूर होता है, मगर जब आप फिल्म बनाना शुरू करते हैं तो फिर उस आइडिया को चेंज होते हुए देखना भी ज़रूरी है। तो आधा आप लेकर के आते हैं, आधा आपको फिल्म बनाने के वक्त मिलता है उन लोगों से जो उस वक्त वहाँ होते हैं। जब आप, मगर जैसे कि मैं लिखता भी हूँ और डायरेक्ट भी करता हूँ। जब मैं लिखता हूँ तो अकेला होता हूँ, जब मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ तो फिर 100-150 लोग भी हो सकते हैं वहाँ। सबकी एनर्जी होती है और सब फिल्म में शामिल होती है। सो इट्स आई थिंक सेलिब्रेशन ऑफ सोसाइटी फॉर मी फिल्म मेकिंग। सब लोगों के साथ मिल करके उनकी एनर्जी से अपनी एनर्जी मिला करके एक फिल्म बनती है। आई रियली एन्जॉय दैट। सर, मैं अगर बात करूँ तमाशा है लैला मंजू की, ऐसी कोई नई फिल्म का के बारे में आप सोच रहे हैं, एक नई लव स्टोरी, एक नई कहानी हम सभी के बीच में लेकर आए? एक नई कहानी के बारे में मैं सोच रहा हूँ, और जब मैं सोचता हूँ उस नई कहानी के बारे में तो कहानी की अच्छाइयों के साथ साथ उसके बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको दिमाग में आते हैं, और ऐसा लगता है कि इसमें क्या करूँगा मैं, इसका कोई सल्यूशन फ़िलहाल नहीं समझ में आ रहा है। किस तरह से इस फिल्म को मैं इंटरेस्टिंग बनाऊँ, तो फ़िलहाल वो सारे चैलेंजेस ही दिमाग में घूमते हैं। अगर सर बात करूँ मैं बॉलीवुड के हिंदी सिनेमा की, तो आपको क्या एक खास चीज़ दी है इस हिंदी सिनेमा, इस बॉलीवुड ने, जो आपके साथ हमेशा रहेगी? मोरालिटी। फिल्मों को देख करके मैंने सीखा कि किस तरह से मुझे सोसाइटी में रहना चाहिए, माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे अच्छा नागरिक बनना चाहिए। क्योंकि एज अ किड मैं हीरो की तरह बनना चाहता था, जो भी फिल्मों के हीरो होते थे। मुझे लगता है कि एथिक्स और मोरालिटी जो है ना, वो मैंने फिल्मों से सीखा है। सर, जिन एक्टर्स के साथ आपने काम किया एज एन एक्टर देखा जाए, तो ऐसे कौन से एक्टर जिनके अंदर आपने क्राफ्ट और आर्ट दोनों पकड़े कि हाँ, इसमें वो करने की जिद और डायरेक्शन में भी कहीं ना कहीं बहुत मेरा साथ देता है? रणबीर कपूर में बहुत अच्छा मिक्सचर है इन दोनों चीज़ों का, बट आई थिंक टेक्निक से ज़्यादा टेक्निक भी उसको बहुत इनेटली आती है, मगर इंस्टिंक्टिव भी है वो। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड मिक्स ऑफ बोथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।